पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कूल बोर्ड्स के यूनिफिकेशन के लिए न्यू दिल्ली में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। इस वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के 60 स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड्स को एक अम्ब्रेला के अंडर लेके आना है। इस प्लान का मेन कंपोनेंट परख को बनाया गया है। बोर्ड्स के यूनिफिकेशन से स्टूडेंट्स का बोर्ड्स या रीजन के बीच स्मूथ ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकेगा। साथ ही सर्टिफिकेट्स और ग्रेड्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए करिकुलम, ग्रेडिंग और इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स को भी सुधारा जाएगा। इस यूनिफिकेशन से एक तरह जहां रॉट एग्जामिनेशन कल्चर को रोका जा सकेगा, वहीं दूसरी तरफ होलिस्टिक असेसमेंट को प्रमोट किया जा सकेगा। परख की बात करें तो परख एनसीईआरटी के अंडर में नेशनल असेसमेंट सेंटर के रूप में सेटअप एक ऑर्गेनाइजेशन है। परख को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एक पार्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। इसके थ्रू स्कूल बोर्ड्स को न्यू असेसमेंट पैटर्न्स और लेटेस्ट रिसर्च के बारे में एडवाइस करना पॉसिबल हो सकेगा। साथ ही परख को नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वेज जैसे पीरियोडिक लर्निंग आउटकम्स टेस्ट के टास्क भी दिए गए हैं। हाल ही में सऊदी अरेबिया का हाईली एंटिसिपेटेड फर्स्ट स्पेस मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन की एक एस्ट्रोनॉट रायाना बरनावी थी। वह स्पेस में जाने वाली पहली अरब महिला बन गई हैं। इस मिशन में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी सऊदी अरेबिया के साथ पार्टिसिपेट किया। दोनों देशों की जॉइंट टीम ने स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से यात्रा शुरू की। यह मिशन सऊदी अरेबिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यह मिशन सऊदी अरेबिया के विजन 2030 रिफॉर्म्स प्रोग्राम का पार्ट है, जिसके थ्रू वह अपने स्पेस साइंस एजुकेशन को एक्सपैंड करने और ऑयल पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करने पर काम कर रहा है। इस विजन प्रोग्राम का एम इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन द्वारा यंग सऊदीज के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स क्रिएट करना है। आपको बताते चले कि स्पेस में सऊदी अरेबिया का इन्वॉल्वमेंट 1985 में शुरू हुआ था, जब प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुलजीज अल सऊद ने यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा कंडक्ट एक स्पेस वॉयज में पार्टिसिपेट किया था। तब से सऊदी अरेबिया इस सेक्टर में लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। एक फ्लैग इन सेरेमनी में आईएनएसवी तारिणी के 6 मेंबर क्रू को फेलिसिटेट किया गया। फैसिलिटेशन आईएनएसवी तारिणी के क्रू द्वारा ट्रांस ओशियन इंटरकॉन्टिनेंटल यात्रा पूरी करने के अवसर पर दिया गया। यह सम्मान समारोह 23 मई 2023 को इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर आईएनएस मांडोवी गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। आईएनएसवी तारिणी 7 महीने में 17,000 नॉटिकल माइल्स की कठिन यात्रा के बाद घर लौट रही है। इस यात्रा में आईएनएसवी तारिणी ने कुल 188 दिन सेलिंग की। इसके चालक दल में 2 महिला अधिकारी, लेफ्टिनेंट कमांडर दलिना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए शामिल थी। इन्होंने गोवा से केप टाउन होते हुए रियो डी जेनेरियो तक पूरा अभियान चलाया। इस महिला अधिकारियों का नेक्स्ट टारगेट सिंगल वुमेन वर्ल्ड टूर का है। हालांकि इससे पहले नाविका सागर परिक्रमा के तहत 6 वुमेन नेवल ऑफिसर्स इंडिपेंडेंटली सेलिंग कर चुकी हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जैसी न्यू टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इससे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में मदद मिल सकती है। भारत में नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मिलकर एसएमआरएस के डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। दरअसल एसएमआरएस एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। इसकी पर यूनिट कैपेसिटी 300 मेगावाट है। एसएमआरएस द्वारा किया गया यह प्रोडक्शन ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स का 1/3 है। इसका साइज छोटा है और कंपोनेंट्स का फैक्ट्री असेंबल्ड होते हैं। इसकी यह स्पेशलिटी इसका किसी भी प्लेस पर इस्टेब्लिशमेंट पॉसिबल बनाती है। इस प्लांट से जनरेटेड एनर्जी का यूज इजीली थर्मल पावर प्लांट्स में हीट जनरेट करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह एसएमआरएस कार्बन फ्री और क्लीन एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स का एक बेहतर ऑल्टरनेटिव बन सकता है। एसएमआरएस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए केंद्र सरकार ने फ्लीट मोड के तहत 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के प्रपोजल को अप्रूवल दिया है। भारत आईएसओ कोपोल को प्लेनरी के 44th एडिशन को होस्ट कर रहा है। यह इवेंट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दरअसल आईएसओ कोपोल को प्लेनरी को मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स के रूप में मनाया जाता है। यह इवेंट वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए मेंबर कंट्रीज को एक साथ लाता है। आपको बता दें कि कोपोल को अर्थात आईएसओ कमेटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी आईएसओ से रिलेटेड एक कमेटी है। यह कमेटी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यह 168 मेंबर देशों के नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडीज से मिलकर बना ऑर्गेनाइजेशन है। इसका सेक्रेटेरिएट जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। आज के सेशन में इतना ही।
आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।